इसे एक ऐसी दवा दी गई थी जो नींद लाने के लिए होती है, और ये किसी माय के जरिए दी गई, जैसा कि कमरे में मौजूद कप से जाहिर होता है, जिससे इसने हाल ही में पिया था। इस दवा को नींद की दवा कहते हैं। डॉक्टर, आपकी मदद का शुक्रिया, ये आपकी फीस है। ये कोई बड़ी बात नहीं, आइंदा इसका ख्याल रखना, क्योंकि इसकी सेहत पहले ही बहुत हसास है। खैर, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अब मैं एंड्रयू को इस पूरी सूरत-ए-हाल की वजाहत करूंगा। जब उमिले किचन में आई थी तब से लेकर अब तक वो मेरी बात समझेगा और मुझ पर यकीन करेगा, क्योंकि मैंने इससे कभी झूठ नहीं बोला। वो अपनी माँ की बातों की बुनियाद पर मेरा फैसला नहीं कर सकता, ठीक है ना? एंड्रयू, मेरी बात सुनो। तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए बराह करम मेरी वजाहत सुनो, क्योंकि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ कहने से पहले मैं उमिले को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। मेरी बेटी का इस सब से क्या ताल्लुक? माँ, इसे वो सब कहने दो जो वो कहना चाहती है, ताकि बाद में ये मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाए कि मैंने इस पर कोई इल्ज़ाम लगाया जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। देखते हैं ये अपनी बेगुनाही कैसे साबित करती है। क्यों एंड्रयू? बस क्यों? खैर, तुम्हारी बात में वज़न है। उमिले प्यारी, ज़रा यहाँ आना। झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। आपने मुझे बुलाया? हाँ उमिले, मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम्हारे वालिद, हमें पता चला कि स्कारलेट कहती हैं। ओ मेरे खुदा! बहन, आपने ये सब मेरे वालिद के साथ कैसे किया, वो भी इस वक्त जब मैंने आपको नसीहत की थी? क्यों? तुम्हारा ये हद से ज्यादा रद्दअमल सब कुछ वाजे कर रहा है। उमिले, तुम झूठ बोल रही हो और तुम ही इस सब के पीछे हो। तुम चाहती थी कि एंड्रयू मुझसे मायूस हो जाए। रुको, ये सब कुछ क्या हो रहा है? भाभी तो शुरू से ही वालिद को मारना चाहती थी। इसने मुझसे बात की थी, कहा था कि वो पहले ही घर की देखभाल से थक चुकी है और अब वालिद का ख्याल रखने का बोझ इसे मजीद थका रहा है, और उम्मीद करती है कि वो जल्दी मर जाए। इसने यहाँ तक कहा कि वो पहले ही बहुत बीमार हैं, तो क्यों नहीं मर जाते। मुझे अपने जज्बात पर काबू पाना होगा और इस झूठे इल्ज़ाम के खिलाफ अपनी बात को वाज़े करने की पूरी कोशिश करनी होगी। उमिले ने जो अभी कहा है वो सरासर झूठ पर मबनी कहानी है। अगर ये सच होता तो इसके मिजाज के मुताबिक वो ये बात पहले ही कह चुकी होती। मेरे पास उमिले की आज किचन में आने की एक रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें वो मुझसे कह रही है कि इसका चार्जर ढूंढूं, जबकि वो चाय में मेरे लिए शहद मिला रही थी। अगर आपको मेरे इरादों पर शुबा हो तो मैं वजाहत करना चाहती हूँ कि मैंने रिकॉर्डिंग क्यों की। शुरू से ही मुझे इस घर में कभी भरोसा नहीं दिया गया और हमेशा गलत अंदाजों का शिकार बनाया गया। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि अगर मुझ पर कोई साजिश की जाए तो मेरे पास दिफा के लिए कुछ हो। ये रही रिकॉर्डिंग, गौर से सुनो। तुम्हें भी सुबह बखैर उमिले। तुमने मुझे सलाम करने के बारे में कैसे सोच लिया? बस ऐसे ही बहन, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा और अगर वो ना मिला तो मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। क्या आप मेरे लिए इसे ढूंढ सकती हैं? लेकिन चाय की फिक्र ना करें, जब तक आप आएंगी मैं इसमें शहद मिला लूंगी। एंड्रयू और मेरी सास के चेहरों के तासुरात की बेहिस्सी ने इस कमरे का माहौल घुटन ज़दा कर दिया है। आह स्कारलेट, तुमने जो अभी रिकॉर्डिंग सुनाई वो कुछ भी साबित नहीं करती। जाहिर है कि ये रिकॉर्डिंग आपको बातों के बीच की हकीकत देखने पर मजबूर नहीं कर सकती या आपको अपनी बहन से सवाल करने पर मजबूर नहीं कर सकती, जिसने हमेशा मेरे खिलाफ कीना रखा है, क्योंकि आपके लिए मैं तो बस नाम की बीवी हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे वजाहत करने दीजिए कि इस रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है। आपकी बहन उमिले सिर्फ आपके सामने एक अच्छी भाभी बनने का ड्रामा करती है, लेकिन जब मैं उनके साथ अकेली होती हूँ तो वो किसी साजिश की तैयारी कर रही होती हैं या मुझे कमतर महसूस करवाने की कोशिश। उन्होंने तो इसका मंसूबा इसी वक्त बना लिया था जब वो किचन में आए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने रिकॉर्डिंग में सुना। मैंने जी भाई, आप अभी तक इसकी बकवास क्यों सुन रहे हैं? वो ये चाहती है कि आपकी बहन को मुजरिम ठहराया जाए। मैंने आपसे कभी झूठ बोला है किया? और वैसे भी मैं आपकी शादीशुदा जिंदगी को क्यों खराब करना चाहूंगी? इससे मुझे क्या फायदा होगा? ये बात दुरुस्त है बेटा, तुम्हारी बीवी सोचे समझे बगैर बोल देती है। हसद के मारे भाई और बहन के रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। एंड्रयू, तुम उन्हें इतनी तवज्जो से क्यों सुन रहे हो? तुम्हें मेरे साथ खड़े रहकर मेरा दिफा करना चाहिए। अब फिर ऐसा है कि तुमने कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। तुम अभी तक अपनी बीवी को नहीं जान सके।
ठीक है, तो ये बताओ स्कारलेट, मान लिया कि तुमने ये रिकॉर्डिंग इसलिए की कि तुम्हें किसी ऐसी चीज़ के लिए कसूरवार ठहराया जाता जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक ना होता, तो फिर जब तुम्हें शक था तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया? बिल्कुल, मुझे मालूम था कि तुम यही सवाल करोगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने ये सिर्फ एहतियातना रिकॉर्ड किया था और मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि एक शख्स की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कोई इस हद तक जा सकता है कि स्कारलेट, उमिले को मुजरिम करार देना बंद करो। तुम अपनी बहन के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकते क्या तुम, जबकि अपनी बीवी की तकलीफ से बेपरवाह रहते हो? क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है एंड्रयू? नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम जो भी कहो मैं इस पर यकीन करूं। कौन जानता है, शायद तुम सिर्फ आज के दिन का इंतज़ार कर रही थीं कि कुछ ऐसा कह सको जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। ओ, ये तो ठीक है, मुझे क्यों लगा कि मेरा शौहर मुझ पर यकीन करेगा जब तुमने हमेशा मुझे नज़रअंदाज किया है। ये तो मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने समझा कि मेरी दियानत काफ़ी होगी। मुझे कहना पड़ेगा स्कारलेट, तुम्हारे अदाकारी के हुनर लाजवाब है। तुमने बहुत चालाकी से खुद को एक नागवार बोझ से आज़ाद किया, मासूम बनकर इस वक्त तक इंतज़ार किया जब तक तुम्हें किसी और को इल्ज़ाम देने का मौका ना मिल गया। मेरी आवाज़ धीरे धीरे मध्यम पड़ गई। एंड्रयू, प्लीज़ रुक जाओ, बस अब बस करो। लगता है मैं जो भी कहूँ इसका तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई गैर मुनसिफाना फैसला कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, उमिला मेरी बहन है जिसके साथ मैंने बचपन गुजारा है। इसने हमेशा मेरी खुशी चाही है और हमेशा मेरे साथ ईमानदार रही है, इसलिए ये फितरी है कि मैं इसकी बातों पर तुम्हारी बातों के मुकाबले में ज़्यादा यकीन करूं। तो क्या तुम सिर्फ बचपन के ताल्लुकात की बुनियाद पर फैसला करोगे? एंड्रयू, कभी कभी हम खून के रिश्तों की मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं और असल हकीकत को देख नहीं पाते। हसद तो किसी खानदान के फर्द को भी धोखा देने पर मजबूर कर सकता है। बाजी, बजाय इसके कि अपनी संगीन हरकत पर शर्मिंदा हों, अब मेरे भाई से बहस कर रही हैं। क्यों? मैंने इस घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, मैं कैसे अपने वालिद को नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मैंने हमेशा आपको अपने खानदान का हिस्सा समझा। हिचकियों के साथ रोते हुए, आप मुझ पर हसद का इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं? तुमने मेरी बेटी को रुलाने की जुर्रत कैसे की? क्या अभी भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? रूमत उमिले, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम पर यकीन करता है। मैंने उमिले की तरफ सरसरी नज़र डाली, वो मुझे देखते हुए एक शरारती मुस्कुराहट सजाए बैठी थी। एंड्रयू, मुझ पर यकीन करो, वो तुमसे झूठ बोल रही है, इसके आंसुओं का शिकार मत हो। स्कारलेट, थप्पड़। मेरी बहन के खिलाफ एक और लफ्ज़ कहने की जुर्रत मत करना। इसकी आवाज़ की गूंज मेरे कानों में गूंज रही थी, इसके चेहरे की तारीकी मेरे अंदर लर्जा पैदा कर रही थी, इसकी तेज़ नज़रें मेरी तमाम तर एहसासात को बेनकाब कर रही थी। मेरी आंखें चुभने लगे, ऐसा लगा जैसे दुनिया का सारा तेजाब मेरी आंखों में गिर गया हो। ये एहसास मेरे गालों पर आंसुओं की शक्ल में बहने लगा। अगर तुमने पहले ही कह दिया होता तो मैं तुम्हें कब का अपने वालिद की जिम्मेदारी से आज़ाद कर चुका होता। ये बेहतर होता बजाय इसके कि उनकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी जाती। एंड्रयू, तुम्हें तो बस अपनी बहन के आंसू नजर आते हैं, मेरे आंसू क्या तुम्हें नजर नहीं आते? लगता है तुम्हें सबका दर्द नजर आता है, बस अपनी बीवी का नहीं। बीवियां तो मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपनी बात मनवाना जानती हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो वो कभी मुतमईन नहीं होंगी। अब कहने को कुछ बाकी नहीं बचा, क्योंकि नतीजा वही होगा। तुमने बहुत पहले मुझे खुद गरज बीवियों में शामिल कर दिया था। मैंने कभी तुम्हारे वालिद को नुकसान पहुंचाने की ना कोशिश की और ना सोचा। मेरा दिल टूट रहा है जब मैं रुखसत हो रही हूँ। माँ, क्या आप उमिले को लेकर वालिद के पास जा सकती हैं, ताकि अगर उन्हें कुछ चाहिए हो तो उनके साथ रहें? मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर ना लगाना।